नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश ऑफिशियल। इस समय हम चांदली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 156 या शाखा क्रमांक 56 के हैं, जहां पर शिवसेना की ओर से आज यहाँ पर फिर हर साल की तरह एक साल यहाँ पर दही हंडी का सराव शिविर का आयोजन किया गया है। और रुचिता राव जी और युवा सेना कोर कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य भी है। ताई रुचिता जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, आज क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये उद्धव साहब और आदित्य साहब के आशीर्वाद के बिना तो पॉसिबल नहीं था, तो आज जो कुछ भी हूँ उनके वजह से हूँ मैं। अच्छा, जो आज दही हंडी का सराव जो चालू है, उस पर आपका क्या संदेश तो गोविंदा पथकों के लिए? नहीं, बहुत अच्छे से चालू है। जैसे संजना जी और जो अपने संतोष जी है, वो हमेशा से ही ऐसे उपक्रम लेते आ रही है। मेरा दूसरा कार्यक्रम है जो मैं जिसके लिए आई हूँ, और मैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ और गोविंदा पथकों को यही कहना चाहती हूँ कि पूरे उत्साह से वो ये सन को साजरा करे, बट उतना ही ध्यान ले और अपनी सेफ्टी पे भी ध्यान दे। फिर एक बार आज जैसा कि चांदली विधानसभा के शाखा क्रमांक 156 में आज दही हंडी उत्सव का सराव शिविर का आयोजन किया गया था। मोहम्मद नसीम खान जी ने एक बहुत खुशी में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज मैं देखा आपका शेड्यूल काफ़ी टाइट था और सुबह से आप भारत बंद आंदोलन का तो कोर्ट ने निर्णय नकार दिया था, बावजूद उसके आपने आंदोलन किया, अपने तरीके से किया, काफ़ी जन समर्थन आपको मिला है। संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आने वाली जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभेच्छा और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज मुंबई और महाराष्ट्र हमेशा से जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो लोग अलग अलग मंडल, अलग लोग ग्रुप बनाकर लोग दही हंडी को तोड़ने का काम करते हैं। और आज भी उसकी प्रैक्टिस सराव जिसको कहते हैं, सारे अलग अलग मंडल यहाँ पर संतोष कासले जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे। शिवसेना के वो नेता हैं। आज उस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण दिया गया था, मैं उसमें शामिल हुआ और मैंने सबको शुभेच्छा दी है। अब सीधे हम बात करेंगे शिवसेना के चाणक्य कहे जाने वाले इस क्षेत्र के विभाग प्रमुख और आमदार शिवसेना नेता अनिल प्रताप साहब। अब जहाँ जाते हैं, मैं चाणक्य इसके लिए कहा पहले, अभी आप जहाँ जाते हैं कहीं ना कहीं आप तो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, कहीं ना लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जहाँ जाते हैं लोग आपको देखकर, अपनी बातों प्रभावित होकर, उद्धव साहब की बातों प्रभावित देखकर, आज मैं देखा कि 8 से 10 लोग शिवसेना शामिल कर लिए। देखो, ये सब है बाड़ा साहब की किमया है, और बाड़ा साहब ने जो जादू इस महाराष्ट्र के ऊपर की है, ये लोग उनसे प्यार करते हैं। हम तो कार्यकर्ता है, हमारा काम है लोगों को जोड़ना, कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देना। और इसलिए आज चांदली विधानसभा में शाखा क्रमांक 156 के द्वारा ये आज जो प्रैक्टिस शुरू हो रही है 2 दिन के बाद में, आपको मालूम है गोविंदा है, और इस गोविंदा में जाने से पहले ये सब लोगों की एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए शिवसेना की ओर से इस हिंदू त्यौहार का बहुत बड़े पैमाने में आयोजन किया जाता है। और मुझे ऐसे लगता है कि यही जगह है, यही बात है शिवसेना में कि सब लोगों को साथ में लाना और प्यार भरे त्यौहार से लोगों का जो जिंदगी में आनंद का क्षण जो है वो लेके आना। एक आखिरी सवाल लूँगा भरत साहब कि आज भारत बंद का ऐलान था महाविकास आघाड़ी का, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मतलब फैसला दिया कि आप मुंबई बंद न करें। उद्धव साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जिस तरह बंद के फैसले लेकर हाई कोर्ट ने तुरंत फैसला सुनाया, उसी तरह बलात्कारी को मतलब जो चल रहे जो घटनाएं घट रही है उस पर भी इस तरह का फैसला सुना देना चाहिए। देखो, ये बात तो सही है, जिस तरह से फास्ट ट्रैक पे आज कोर्ट ने डिसीजन दिया बंद के बारे में, यह जन सैलाब था, यह कोई अकेले पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। हमारा यही है कि उसको सजा देने में भी उतनी फास्ट कोर्ट ने एक्शन लेनी चाहिए, जितनी हमारे बंद को लेके कोर्ट ने एक्शन ली, उतनी ही जल्दी उन्होंने जिस नराधम ने ये किया है उसको फांसी देने के लिए करनी चाहिए।
अब बात करेंगे उत्तर मध्य मुंबई जिला की लोकसभा सांसद वर्षाताई गायकवाड़ जी, फिर एक बार चांदिवली के अंदर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। ताई, आज क्या संदेश देना चाहेंगी गोविंदा पथक को? बहुत स्वागत, क्योंकि ये एक महोत्सव है, महाराष्ट्र की अलग परंपरा है। दही काले का उत्सव, जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्म का जो है वो दही काला के माध्यम से उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं संतोष कासले जी का और उनकी वाइफ संजना कासले जी का धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि हर साल वो यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम करते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक उत्सव है, आनंद मनाने का है, ये कोई स्पर्धा का नहीं है कि मैंने इतने थर लगा दिए उतने। सबको अच्छे से ये उत्सव सेलिब्रेट होना चाहिए और सब सुरक्षित रहने चाहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। दो सवाल लूँगा मैं आपसे। पहला सवाल कि फिक्स सांसद का बार बार मैं जब से आया हूँ, कहीं ना कहीं लोगों का लाड़ प्यार है, और जो मत यहाँ पर आपको शाखा क्रमांक 56 से मिला, जो लीड मिली है, यहाँ के शिशुओं को उत्साह का जो माहौल है, लोग बार बार दावा कर रहे हैं कि वर्षाताई फिक्स खासदार है। इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। परमानेंट खासदार 10 साल में ऐसा नहीं है ना, 10 साल के बाद दिखी हूँ, 2 महीने में बहुत बार दिखी हूँ। धन्यवाद आपका। ताई, एक आखिरी सवाल, महाविकास आघाड़ी की आज मुंबई बंद का, जो महाराष्ट्र बंद का आंदोलन था, हाई कोर्ट ने आज उस आंदोलन को मतलब रद्द कर दिया है। उद्धव बालासाहब ठाकरे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात रखी कि जिस तरह से कोर्ट ने तत्परता से बंद पे फैसला सुनाया है, उसी तरह बदलापुर के रेपिस्ट पे भी तुरंत फैसला करें। इस पर क्या है राय आपकी? देखिए, ऐसा है कि ये बंद हमने क्यों बुला था, या जनता रास्ते पे क्यों आई थी बदनापुर में, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये घटना कब घटी थी? 13 अगस्त को, बराबर है। लोग कब बाहर आए? जब लोग बाहर आए तब से ये घटना के ऊपर चर्चा शुरू हुई, कार्रवाई शुरू हुई। उस लड़की की माँ को 11 घंटा बैठा के रखा गया, उसके एक FIR नोंदने के लिए। हमारा कहना है कि जिस तरह से थाने में 7 महीने में 57% क्राइम के रेट बढ़े हैं, उससे पहले भी एक 30 साल की महिला का बलात्कार हुआ, 11 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, और 12 साल की लड़की का अस्पताल में मोलेस्टेशन हुआ। ये हम लोग इसलिए बताना चाहते हैं। आप अगर ये महीने भर में देखोगे ना, 8 दिन में भी, तो मुंबई में, पुणे में, अकोला में घटना हो रही है। कल नाला सोपारा में भी एक हमारे यहाँ पे हनुमान नगर जो है, वहाँ पे भी एक 2.5 साल की लड़की का जो है मोलेस्टेशन हुआ। ये हम बात इसलिए कह रहे हैं कि अगर सदावर्ते जी एडवोकेट साहब अगर ये लड़कियों के पास लेके जाते कोर्ट में और उनको न्याय दिलाने की बात करते, जिन सरकार ने इसको कॉग्निजेंस नहीं लिया, जिस तरह से पुलिस ने इसका काम नहीं किया, उनके खिलाफ लेके जाते तो हम उनका स्वागत करते। लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस बंद के खिलाफ गए। हम बिल्कुल कानून को, देश को, संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी है, तो कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसको हमने स्वीकार लिया। लेकिन इस बंद काली पट्टी लगाए थे आरोप पे, इससे हम आवाज दे रहे हैं कि लड़कियों को सुरक्षित वातावरण देना आपकी जिम्मेदारी है, और जहाँ जहाँ शासन कम पड़ेगी, क्योंकि सदावर्ते जी के एक श्रद्धेय है जो राज्य के होम मिनिस्टर है और राज्य के मुख्यमंत्री जी भी है, इन दोनों की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण देना। अगर वो कहाँ कम पड़ेंगे तो हम रास्ते पे उतर के वापस आएंगे। लड़की बहन योजना को लेकर क्या कहेंगे आप? अरे इससे पहले तो आपको मालूम है कि कर्नाटक और तेलंगाना में हमने महालक्ष्मी योजना के माध्यम से 2000 रुपए दिया, काम किया है। और हमारी जब सरकार आती है, अगर केंद्र सरकार में, तो हमारा वादा था 8000 रुपए महिला के नाम पर हर साल हर महिला को लखपति बनाने का। तो ये तो कोई नई योजना नहीं बनाया, और ये पैसा क्या उनके घर का नहीं है, ये कुकर का पैसा भी उनके घर का नहीं है। ये कुकर जो 600 रुपए का कुकर 2500 में दे रहे हैं ना, ये उनके घर का है ना, लाडली बहन का पैसा उनके घर का, ये हमारे टैक्स में से गया हुआ पैसा है, तो हमारा हक है इसके ऊपर। बहुत मोहताज नहीं है। मराठी फिल्मों के जैसा एक तो एक सुपरस्टार है ही है, जिस तरह हिंदी कॉमेडी के किंग माने जाते हैं कपिल शर्मा, उसी तरह मराठी के किंग हास्य कॉमेडियों के गौरव शर्मा जी। मेरा पूरा परिवार आपका फैन है। थैंक यू सर, थैंक यू। जब भी आपका शो चालू होता है तो मैं दूसरा न्यूज चैनल देखने पाता हूँ, उसमें क्या करना चाहेंगे? पहले आपके दर्शकों के बारे में क्या करना चाहेंगे? नहीं, सभी के मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ सभी का, क्योंकि जो प्यार कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोगों ने जो प्यार दिया है, बाकी लोगों जो प्यार दे रहे हैं, ऑडियंस है हमारे, तो सब लोग जो प्यार दे रहे हैं, सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपका भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अच्छा, आज दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज गोविंदा का जो पथक का जो थराशी चालू, उस पर गोविंदा पथकों को, खासकर आपके अपने जो चाहने वाले हैं, जो आपके शुभचिंतक, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखें, अच्छे से खेलें, और अपना खुद का ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, और जन्माष्टमी मज़े से साजरी करें। और क्या है, बरोबर आहे का? सुंदर असे करतात.
के इस कार्यक्रम के शाखा क्रमांक 56 में बुला लिया तुंगा गाँव के अंदर, किस तरह की खुशी और किस तरह का जश्न आप मना रहे हैं आज के दिन? मला तर खूप आनंद झाला आहे आजच्या दिवशी. महाविकास आघाडी जी आमची उद्धव साहेबांची जी महाविकास आघाडी आहे सगळ्यांनी मिळून जी केलेली, आणि त्या आघाडीचे सगळे नेते मोठे मोठे हे माझ्या मंचावर एकाच वेळी आले आहेत. त्याचा आनंद काही वेगळाच आहे आणि त्यांनी येऊन माझ्या या दहीहंडी कार्यक्रमाची खूप शोभा वाढवली आहे. त्याच्यासाठी आमच्या परमनंट, आम्ही नेहमी म्हणतो परमनंट खासदार वर्षाताई गायकवाड आणि आमचे लाडके विभाग प्रमुख ॲडव्होकेट अनिल परब साहेब, तसेच आमचे मान्यवर आमचे विभाग संघटक विजूबाई शिंदे आणि आमचे विभाग समन्वयक ईश्वरजी तायडे आणि उपविभाग प्रमुख भास्करजी पाटील, तसेच उपस्थित सगळे आमचे पदाधिकारी शिवसेनेचे, त्यांचे खूप खूप आभार की त्यांनी या कार्यक्रमाला एवढा भर पावसात सुद्धा आमच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती दिली आणि आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. खूप खूप धन्यवाद. सीधे बात करें संतोष जी, आपने बड़े ही उत्साह के साथ में कहा परमानेंट खासदार, और वास्तव में अपने महाविकास आघाड़ी के सभी बड़े चेहरों को आपने आज यहाँ पे उतार दिया, जबकि मैंने देखा है शिवसेना यूबीटी के सभी बड़े चेहरे आपने यहाँ पर लाके दिखा दिया हुआ है. आज किस तरह संदेश गोविंदा पत्र को देना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम जय हिंद जय महाराष्ट्र. तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून जे जे न्यूज बघतात त्या सर्वांचे मी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आभार मानतो. आणि मी जे शब्द बोललो आहे ताईंबद्दल की परमनंट खासदार, हे या उद्देशाने बोललो आहे की मला वाटत नाही ताईंना परत इकडे कोणतरी बीट करेल आणि दुसरा नवीन खासदार इकडे होणार नाही. आता ताईच इकडे खासदार म्हणून निवडून येते. देख सकते हैं साफ तौर पर चेहरे में खुशी संजना कासले की चेहरे पर संतोष कासले देखी जा रही है. वास्तव में सुंदर दृश्य में चाहूँगा, कैमरा घुमाइए आप. अभी भी गोविंदा पथकों का आना अभी तक चालू है, थम नहीं रहा है. मेरे घड़ी में तकरीबन 11 बजने वाले हैं. लगता नहीं कि कार्यक्रम और लंबा समय तक यहाँ पर जाएगा. और मराठी फिल्मों के अभिनेता जिसे हास्य कलाकार कह सकते हैं, गौरव मोरे जी भी आ गए. सभी बड़े बड़े चेहरे आज इस मंच पर आ गए. आज और अभी के लिए बस इतना ही. मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज, तुंगा गाँव पवई से.